राजीव गांधी जो थे, आप जानते बहुत दूरंदेश इंसान थे। उनको ये लगा कि कहीं बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ आए हैं, हम उन्हें घुसपैठिए नहीं कहेंगे, वो हमारे मेहमान थे, हम उनको लेके आए थे, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे तो हमारी जिम्मेदारी थी। तो जो हमारे मेहमान जो थे बांग्लादेशी, हमने ये उनकी आड़ में कहीं जो बिहार के लोग हैं, त्रिपुरा के लोग, वो भी आसाम में रहते थे, त्रिपुरा के भी रहते थे, फिर हमारे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, तो उनके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, उनको कहीं फॉरेनर समझ के ना निकाल दिया जाए। तो ये असम गण परिषद और राजीव गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते की उस वक्त मैंने बहुत तारीफ की। मेरा उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया कि राजीव गांधी की दूरअंदेशी की वजह से आसाम का मसला हल हो गया और ये एनआरसी का आगाज वहां से हो गया। बांग्लादेश बना और इंदिरा जी की तारीफ में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पुल बांध दिए, क्योंकि तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी सेना ने इंदिरा गांधी के सामने समर्पण किया, घुटने टेके, हथियार डाल दिए। तो उस वक्त के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा कि ये इंदिरा नहीं, ये दुर्गा हैं, और जो तारीखी काम इन्होंने किया है उसको ये मुल्क और इसके अवाम कभी नहीं भूलेंगे। लिहाजा जो बांग्लादेश है वो एक तरीके से हमारा चचेरा भाई है, मौसेरा भाई है, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब हमने बांग्लादेश को बनवाया पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, तो जाहिर है कि उनकी सरपरस्ती, उनको इस्टेब्लिश करना, उनकी फैमिलियों को रोजी रोटी का इंतज़ाम करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। लिहाजा एक पैक्ट था, एक पैक्ट हुआ शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा जी के बीच में कि फ़िलहाल जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे हैं, यानी जो बांग्लादेश उस वक्त बन गया था, वो तो इस्टेब्लिश थे, वो तो रह रहे थे, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से जो लोग आए, वो ईस्ट पाकिस्तान में सेटल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ की मादी पोजीशन बहुत ख़राब थी, आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे, बेरोज़गारी थी। और लिहाजा इसलिए हमारी हुकूमत ने कहा कि जब तक ये लोग इस्टेब्लिश नहीं होते हैं, ये हिंदुस्तान में आ जाएं और यहाँ रहें, अपना कारोबार करें। लेकिन गलती ये हुई कि वो सारे के सारे लोग आसाम और वेस्ट बंगाल में आ गए। होना ये चाहिए था कुछ लोग गुजरात में सेटल होते, कुछ यूपी में होते, कुछ लोग दूसरी जगह पर होते, और इसी तरीके का उनको दर्जा। देखिए, हम आज नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं, रहते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, घरों में काम करते हैं, जबकि नेपाल तो हमने नहीं बनवाया। तो बांग्लादेश तो जो जिसको हमने बनवाया, हमारी जिम्मेदारी थी और हमने वो जिम्मेदारी निभाई भी, और हमने बांग्लादेशियों को आने दिया और वो यहाँ पर रहे। बाद में आसाम में एक आसाम गण परिषद के नाम से एक पार्टी बनाई, जो युवा नेतृत्व था, जो युवा लीडर थे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ते थे, और जिनकी जो क़यादत थी वो प्रफुल्ल कुमार जी ने की, और उन्होंने एक शानदार हुकूमत बनाई और बहुत ताकतवर हुकूमत बनाई। लेकिन वो बनी इस मुद्दे पर थी हुकूमत कि अगर हमारी हुकूमत बनती है आसाम में, तो हम इन बांग्लादेशियों को, इन फॉरेनर्स को हम बाहर निकाल देंगे, और किसी की ताकत नहीं है कि उनको रोके। लिहाजा आसाम के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और जब वहाँ पे खून खराबा हुआ, इस हुकूमत आने के बाद वहाँ पर जो है बेचैनी हुई, हालात बहुत ख़राब हुए, तो हमारे राजीव गांधी साहब जो बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले, असम गण परिषद वालों से मिले, आसाम के लोगों से मिले, उनके लीडरों से मिले, और उन्होंने कहा कि साहब हम एक एनआरसी कराएंगे। एनआरसी का आगाज़ यहाँ से हुआ, यानी एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएंगे। उसके बाद एनआरसी हुई, लेकिन अब उसमें देखिए इस गवर्नमेंट की चालाकी क्या है। उसमें 15 लाख लोग जो हैं वो हिंदू निकले, 4 लाख लोग उसमें जो है मुसलमान थे, और ऊपर से आप देखिए तुर्रा कि जनाब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतने बेईमान ये लोग हैं जिन्होंने एनआरसी की, वो उतने जलील और बेईमान लोग हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनके परिवार के लोगों को बांग्लादेशी करार दिया गया। जिस मेजर ने कारगिल की जंग लड़ी और जिसकी वजह से आज
हम जो है वो जीते कारगिल के जंग, उसके परिवार को और उसको डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। और जो बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनके आबा अजदाद जो है हिंदुस्तान में रहते थे, बिहार से आए हुए थे, उनको जनाब आपने जो है बांग्लादेशी जो है करार दिया। इसकी मुखालफत किसने की? सबसे पहले बीजेपी के लोगों ने की, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने की। एनआरसी कराइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये बताइए कि जो आसाम में हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ, एनआरसी हुआ, उसका आप क्या करने जा रहे हैं? 19 लाख लोगों का, उनको आप समुद्र में फेंकेंगे? बांग्लादेश तो लेगा नहीं, क्योंकि जो आदमी 50 साल 70 साल से आपके यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से, वो तो नागरिक ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं जब 50, और उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। तो आप जो आसाम का आप मसला हल कर दीजिए, उन 19 लाख लोगों का बता दीजिए आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद आप एनआरसी कराइए, मैं आपके साथ घर घर जाऊंगा। लेकिन अगर आप वहां का आसाम का ये मसला हल नहीं करेंगे तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि हम एनआरसी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम बांग्लादेशी नहीं है। एनआरसी बांग्लादेशियों के लिए बना था, राजीव गांधी ने जो उस पर साइन किए थे। हम बंगाली नहीं है, हम एनआरसी को नहीं होंगे, हम आज़ादी हमें इस एनआरसी से चाहिए।